वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये स्टोरी पसंद आ रही हो और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 लाइक करवा देना। जैसे ही 50 लाइक हो जाएगा वैसे ही नया एपिसोड आ जाएगा। अब तक टीनेजर हल्का चिढ़कर बोला, डैड क्या हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है? पर हमारी गवर्नमेंट बेला रिचर्ड से ज्यादा पावरफुल नहीं है। जवाब में उसके पिता ने बुदा कर ठंडी आह भरी। अब आगे इधर। वह कार सीधा जंगल की दूसरी तरफ स्थित फ्रेंच आर्मी बेस के मेन गेट को तोड़ते हुए कंपाउंड के अंदर दाखिल हुआ। बेस में मौजूद सारे आर्मी पर्सनल्स तुरंत अलर्ट हो गए और उन लोगों ने अपनी गन उस कार की तरफ तान दी, मगर उस कार की नंबर प्लेट देखते ही वो लोग असमंजस में पड़ गए और उन लोगों ने अपनी गन डाउन कर दी, मानो उन सभी ने उस कार को पहचान लिया हो। कुछ पल के सन्नाटे के बाद कार के ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और दो पतली खूबसूरत टांगों के साथ एक लड़की लड़खड़ाते हुए कार से बाहर आई। उस लड़की ने बेबी पिंक कलर की शॉर्ट मैक्सी ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो खूबसूरत तो बहुत दिख रही थी, मगर उसका पहनावा आर्मी बेस के वातावरण में कुछ खास जच नहीं रहा था। कार से बाहर कदम रखते ही लड़की हल्का लड़खड़ाई, हालांकि उसने तुरंत ही खुद को संभाल भी लिया। उसकी सुंदर आंखें आंसुओं के साथ साथ नशे में भी डूबी हुई। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरे में बेशकीमती शराब की बोतल। लड़खड़ाते कदमों के साथ कार से बाहर निकलती वह लड़की किसी ऐसे इंसान की तरह दिख रही थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। सार्जेंट ने सावधानी के साथ अपने चीफ से पूछा, चीफ ये लड़की तो एमा रिचर्ड है ना? मैडम रिचर्ड की कजन। मैडम रिचर्ड से सर्जेंट का इशारा बेला रिचर्ड की तरफ था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर देश विदेश, पॉलिटिक्स और डिफेंस, हर एक सेक्टर में बेला रिचर्ड का ऑरा किसी देवी के समान था। हर कोई उसकी बहुत इज्जत करता था और इसी वजह से 20-22 साल की उम्र से ही लोगों ने उसके सम्मान में उसे मैडम रिचर्ड बुलाना शुरू कर दिया था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे जीनियस में भी जीनियस कहना गलत नहीं होगा। चीफ ने एमा को गौर से देखते हुए जवाब में कहा, हम ये लड़की है तो मैडम रिचर्ड की कजन ही, पर इस लड़की के अंदर मैडम रिचर्ड जैसा कुछ भी नहीं है। जरा देखो इसे कैसे बिगवेल राजकुमारी की तरह बिहेव कर रही है। आई स्वेयर अगर ये लड़की मैडम रिचर्ड की बहन ना होती तो मैं इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देता या फिर इसे सीधा घसीटकर आर्मी कोर्ट ले जाता। दूसरों के पैसों पर ऐश करने वाली अमीर शहजादी। चीफ की आवाज बेहद ही कठोर थी। उसके आंखों में एमा के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गुस्सा होता भी कैसे नहीं, एमा का बर्ताव भी किसी को भी गुस्सा दिला सकता था। सार्जेंट ने धीमे स्वर में पूछा, चीफ क्या मैं मैडम रिचर्ड को इस बारे में इन्फॉर्म करूं? नहीं, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। पर चीफ उस लड़की को देखिए, कैसे चीख चिल्लाकर तोड़ फोड़ कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़की हमारे पूरे बेस को कबाड़ में बदल देगी। और उसके हाथ में गन भी है, सर्जेंट ने कहा, जिसे सुनकर चीफ के माथे पर काली धारियां उभर आई। चीफ ने एमा की तरफ देखा जो चारों तरफ पागलों की तरह तोड़फोड़ मचा रही थी। उसकी उंगली भी गन के ट्रिगर पर थी। हालांकि चीफ चाहता तो एक सेकंड में एमा को शांत करवा सकता था, मगर वो बेला की बहुत इज्जत करता था। वो चाहकर भी बेला की बहन के साथ सख्ती नहीं बरत सकता था। एक गहरी सांस लेकर चीफ ने कहा, ऑल राइट, जाओ जाकर मिस्टर रावत को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो, वो ही देखेंगे आगे इस लड़की के साथ क्या करना है। ओके शेफ, सर्जेंट ने जवाब में कहा और वहां से बेस के आखिर में मौजूद बैरक की तरफ चला गया। बेला की मीटिंग उसी बैरक के अंदर चल रही है। सर्जेंट बैरक के पास आया, फिर उसने सावधानी के साथ झांक कर बैरक के अंदर देखा, जहां हायर फ्रेंच आर्मी पर्सनल के साथ बेला की मीटिंग चल रही थी। बैरक के अंदर हल्की रोशनी थी जो कि प्रोजेक्टर स्क्रीन की वजह से हो रही थी। बाकी रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर अलग अलग तरह के वेपन्स दिखाया जा रहा था। उसी बैरक के अंदर लंबी टेबल की हेड चेयर पर एक बेहद ही सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने ढीली सफेद शर्ट, काली जीन्स, बाएं हाथ में बेशकीमती चेन वॉच और ब्लू स्नीकर पहन रखा था। हालांकि उस लड़की के कपड़े भले ही बेहद सिंपल थे, मगर उसकी उपस्थिति किसी पहाड़ से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। उसके पतले और सुंदर शरीर के आसपास एक मजबूत ऑरा था। उसके सुंदर चेहरे पर मौजूद शांति कितने भी आत्मविश्वासी इंसान को विचलित कर सकती थी। सार्जेंट ने उस लड़की को देखा। उस लड़की का पूरा ध्यान प्रोजेक्टर स्क्रीन पर था। सार्जेंट ने सावधानी के साथ उस लड़की के बगल में खड़े इंसान को पुकारा, रावत सर। रावत बेला का असिस्टेंट और राइट हैंड मैन दोनों था। सर्जेंट की आवाज सुनकर रावत ने सर घुमाकर सर्जेंट की तरफ देखा। उसने ब्लैक सूट पहन रखा था। वैसे तो रावत की उम्र तकरीबन 34 साल थी, मगर मैस्कुलर शरीर और अच्छी फिजिक की वजह से उसके असल उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। रावत के सर पर एक भी बाल नहीं थे।
उसे बगैर बाल के रहना पसंद था और उसकी यह पसंद उसके कठोर पर्सनालिटी को शूट भी करता था। रावत ने बैरक से बाहर आकर पूछा, इज देयर अ प्रॉब्लम सार्जेंट? जवाब में सर्जेंट ने कहा, यस सर, मिस एमा यहाँ आई है। शायद वो नशे में है और वो चारों तरफ तोड़ फोड़ कर रही है। क्या हम उन्हें रोकने के लिए कोई एक्शन ले या फिर? सर्जेंट की अधूरी और हिचकिचाती आवाज सुनते ही रावत का कठोर चेहरा पहले की तुलना में ज्यादा कठोर हो गए। वापस बैरक के अंदर जाते हुए रावत ने कहा, 2 मिनट इंतजार करो, मैं बॉस को इस बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। रावत ने बैरक के अंदर आकर बेला को एमा के बारे में जैसे ही बताया, वैसे ही टेबल पर चलती बेला पतली खूबसूरत उंगली रुक गई। बेला ने अपनी पलकें उठाकर रावत की तरफ देखा। उसकी गहरी सुंदर काली आंखें किसी भी मर्द को अपने प्यार में पागल कर सकती थी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद बेला ने लेफ्टिनेंट कर्नल की तरफ देखा। उसकी सुंदर आंखों में कभी ना खत्म होने वाली कामनेस थी। बेला ने अचानक अपनी जगह से उठते हुए कहा, लेफ्टिनेंट, बाकी चीजें आपको रावत एक्सप्लेन कर देगा, हमारी मीटिंग यही खत्म होती है, डिसमस। बेला की बात सुनकर लेफ्टिनेंट ने पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट मैडम रिचर्ड? जवाब में बेला ने बगैर कुछ कहे अपना सर हल्का हिला दिया। लेफ्टिनेंट ने कहा, चलिए मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। बेला ने लेफ्टिनेंट को नहीं रोका। लेफ्टिनेंट के साथ साथ बाकी हायर आर्मी पर्सनल भी बेला को सी ऑफ करने बाहर तक आए। मगर एमा ने बाहर जो कोहराम मचाया था, वो देखते ही वो सभी हैरान हो गए। हालांकि बेला ज्यादा हैरान नहीं थी। उसने बिना भाव के अपनी उस बहन को देख रही थी, जो बस नाम मात्र के लिए उसकी बड़ी बहन थी। ऐसे उसके अंदर बड़ी बहन वाली कोई गुण नहीं थी। उल्टा उसका हर एक एक्शन आए दिन बेला के लिए परेशानियां खड़ी करता रहता था। बेला को देखते ही एमा का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसकी नशे भरी आंखों में बेतहाशा नफरत के भाव उमड़ आए। एमा ने गुस्से में दांत किटकिटाते हुए अपनी गन बेला की तरफ तान दी, जो कि हायर फ्रेंच आर्मी पर्सनल से घिरी हुई थी। एमा का एग्रेसिव एक्शन देखते ही आसपास मौजूद आर्मी पर्सनल अलर्ट हो गए और उन लोगों ने भी एमा की तरफ अपनी गन तान दी। पूरे आर्मी बेस का माहौल बेहद ही तनावपूर्ण हो गया था। एमा ने बेला को नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी बेला। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले तुमने मुझसे मेरे मॉम डैड को छीन लिया और उसके बाद तुमने मुझसे मेरा हस्बैंड भी छीन लिया, उसे जान से मार दिया। एमा के बेबुनियाद इल्जाम सुनकर बेला अपनी जगह रुक गई। उसने धीरे से अपना माथा मसला। पिछले 2 सालों से उसकी कजन उसे अपने पति की मौत के लिए ब्लेम करती आ रही थी, जबकि उसके पति के मौत से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। कुछ बोलने से पहले बेला ने हाथ के इशारे से सबको गन डाउन करने के लिए कहा, तो सबने अपनी गन डाउन कर ली। वही रावत गुस्से से एमा को घूर रहा था, जो उसकी देवी जैसी बॉस पर फालतू के आरोप लगा रही थी। एमा की तरफ कदम बढ़ाते हुए बेला ने आराम से कहा, एमा, यू नो वेरी वेल, जिम की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिम को चेयरमैन और रॉकवेव ने मारा है, मैंने नहीं। अगर तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए किसी से लड़ना है तो जाकर रॉकवेव और चेयरमैन से लड़ो, मुझसे नहीं। बेला की बात सुनकर एमा एक पल के लिए सोच में पड़ गई और उसकी गन धीरे धीरे डाउन होने लगी, मगर दूसरे ही पल बेला को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसका गुस्सा उफान मारने लगा। एमा ने दांत पीसते हुए कहा, जानती हूँ मैं, मगर यदि तुम चाहती तो तुम जिम को बचा सकती थी। तुमने पहले अपने हस्बैंड को भी तो चेयरमैन से बचाया था। तुम्हारा हस्बैंड तो सीधा चेयरमैन के अगेंस्ट चला गया था, पर फिर भी तुमने उसे बचा लिया। लेकिन जब बात मेरे हस्बैंड की आई तो तुमने उसे नहीं बचाया। मैंने तुमसे भीख मांगी, मगर फिर भी तुमने मेरी मदद नहीं की। एमा की बात सुनकर बेला ने तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं जताई, मगर रावत के होठों पर तिरस्कार भरी हंसी उभर आई। क्या उसकी बॉस को सच में अपने पति को चेयरमैन से प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। उसकी बॉस का पति खुद पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाला रॉकवेव का क्रूर चेयरमैन था। उसे भला प्रोटेक्शन की क्या ही जरूरत होगी। बेला ने अपना एक हाथ एमा की तरफ बढ़ाकर कहा, एमा, मुझे गन दो और वापस घर चलो। जवाब में एमा ने गन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, घर? हाँ घर, माय फुट, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम बचपन से मुझसे सब कुछ छीनती आई हो बेला। पहले तुमने मुझसे मेरे पेरेंट्स को छीना, फिर तुमने मुझसे मेरी कंपनी छीनी और अब तुमने मुझसे मेरे हस्बैंड को भी छीन लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी बेला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एमा की बात सुनकर बेला ने गहरी सांस ली, फिर उसने बगैर कुछ कहे एमा की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। बेला के हर बढ़ते कदम के साथ एमा अपने कदम पीछे लेने लगी। हालांकि उसकी गन अब भी बेला की तरफ पॉइंटेड थी। एमा ने बेला को धमकाते हुए कहा, बेला, मेरे करीब मत आना, मैं शूट कर दूंगी। जवाब में बेला ने बिना भाव के कहा, अच्छा ठीक है, फिर शूट मी, इफ यू हैव द गट्स देन शूट मी। बेला की बात सुनकर एमा ने उसे दोबारा चेताया, मगर बेला नहीं रुकी।
उसके लिए एमा की बातें किसी खोखली धमकी से कम नहीं थी। उसकी ये बहन उसे कई बार ऐसी धमकी दे चुकी थी। हालांकि रावत को अपनी बॉस की फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसने चालाकी से किसी की नजरों में आए बगैर एमा की तरफ अपनी गन पॉइंट कर दी। तभी अचानक पूरे आर्मी बेस में गन शॉट की कान तीर देने वाली आवाज गूंजी। बॉस रावत और आसपास मौजूद हाई आर्मी पर्सनल तेज कदमों के साथ बेला की तरफ बढ़े, जो गोली लगने की वजह से 2 कदम पीछे हट गई थी। क्यों मारा है चेयरमैन ने एमा के हस्बैंड को? क्या बेला बच पाएगी? क्या होगा जब बेला के पति को बेला की इस हालत के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।